नमस्कार दोस्तों आप सभी तो एंथ्रोपी कंपनी को जानते ही हैं कि ये जो एंथ्रोपी कंपनी है वो अमेरिका की कंपनी है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई चीज़ों पे काम करती है और उस पर रिसर्च करती है। और दोस्तों इसके अलावा ये जो एंथ्रोपी कंपनी है, ये जो हम लोग जो भी एआई का यूज़ करते हैं या फिर एआई के अलग अलग टूल्स का यूज़ करते हैं, उसको किस तरीके से सेफ बनाया जाए, तो उसके ऊपर भी ये जो एंथ्रोपी कंपनी है वो काम करती है। और दोस्तों ये जो एंथ्रोपी कंपनी है, इसका एक एआई टूल है जिसको कि हम लोग क्लाउड के नाम से जानते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी ज़्यादा फेमस है पूरी दुनिया भर में। और दुनिया भर से अधिकतर यूजर जो है वो इसका क्लाउड का यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली इसी एंथ्रोपी कंपनी ने अपने एआई के नए मॉडल्स को लॉन्च किया है। और इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसके दो अलग अलग वेरिएंट को लॉन्च किया गया है। एक का नाम रखा गया है क्लाउड फेबल 5 और दूसरे का नाम रखा गया है क्लाउड मिथोस 5। दोस्तों आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ मिथोस के बारे में कि दोस्तों वैसे अप्रैल के महीने में ही इस मिथोस को एक तरह से ओपन किया गया था, लॉन्च किया गया था। लेकिन दोस्तों ये जो मिथोस जो लॉन्च किया गया था, तो ये जो मिथोस है इतना ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा अपडेटेड एआई टूल है, जिसको जिसको लिए करके कि दुनिया भर की जो बहुत सारी अलग अलग जो गवर्नमेंट है, जो सरकारें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गई थी। और इसी कारण से दुनिया भर की जो अलग अलग जो गवर्नमेंट है, जैसे कि एशिया देश में या फिर ये जो यूरोपियन यूनियन है, वहाँ पे भी जो जो गवर्नमेंट है, वो सारे जो गवर्नमेंट है काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गए थे, क्योंकि दोस्तों ये जो मिथोस को बनाया गया था, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर ऐड किए गए हैं, जो कि ऐसे ऐसे काम को कर सकता है जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं कर सकता है। यानी दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और दोस्तों यदि ये जो मिथॉस है, यदि वो किसी गलत इंसान के हाथों में चला गया या फिर कोई गलत व्यक्ति इस मिथॉस का यूज करेगा, तो उसका यूज करके बहुत सारे गलत काम को बड़ी आसानी से वो अंजाम दे सकता है। तो दोस्तों यानी कि इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि ये जो मिथॉस है इसका गलत यूज ना हो जाए, इसका इसका जो यूज है वो गलत इंसानों के द्वारा ना हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए ये जो दुनिया भर की जो अधिकतर जो सरकारें हैं वो इसके खिलाफ थी। लेकिन दोस्तों अभी ये जो एंथ्रोपी कंपनी है उसने क्या किया है कि अपना उसने दो अलग अलग वर्जन लॉन्च किया है एआई के टूल का। एक का नाम रखा गया है कि ये क्लाउड मिथोस 5 और एक का नाम रखा गया है कि क्लाउड फेबल 5। दोस्तों आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ दोनों के बारे में। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ फेबल 5 के बारे में। तो दोस्तों एक तरह से ये जो फेबल 5 है वो अब तक का जितना भी एआई का मॉडल लॉन्च किया गया है एंथ्रोपी कंपनी के जरिए, एंथ्रोपी कंपनी के द्वारा, तो उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर फीचर आपको मिलेंगे इसमें, ये फेबल 5 में। और दोस्तों एक तरह से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इसको बनाया गया है ताकि जो भी कॉमन पीपल यानी कि हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। ये जो फेबल जो बनाया गया है फेबल 5, इसका यूज़ दुनिया भर के हर यूजर कर सकते हैं। और लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे छोटा सा इसमें रिस्ट्रिक्शन डाल दिया गया है कि वैसे दोस्तों आपको मैं शुरू में ही बता दिया हूँ कि ये जो एंथ्रोपी कंपनी है, ये चाहती है, शुरू से इसका मेन मोटो था, मेन पर्पस था कि ये जो हम लोग एआई का जो यूज करते हैं उसका उसको किस तरीके से सेफ बनाया जाए, यानी कि इस एआई का यूज करके किसी भी ह्यूमन को कोई भी नुकसान ना हो। और दोस्तों इसी कारण से ये जो फेबल 5 जो मॉडल जो अभी लॉन्च किया गया है, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाल डाल दिए गया है कि कुछ कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं कि वो एआई का यूज करके गलत गलत सवालों के जवाब मांगना चाहते हैं उससे, या फिर कुछ रिस्ट्रिक्टेड चीज़ों के बारे में भी पूछते हैं, तो उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। यानी कि ये जो फेबल 5 है उसका यूज लगभग हर कोई यूज कर सकता है, जो भी कॉमन पीपल होगा वो यूज कर सकता है। और यहाँ पे कुछ चीज़ों को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है जो कि ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होता है। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूँ मिथोस 5 के बारे में। तो दोस्तों ये जो मिथोस 5 है, इसको मैं एक तरह से बोल सकता हूँ कि ये सुपर स्मार्ट एआई है, लेकिन इसके अंदर कुछ ही सेफ्टी रूल्स डाले गए हैं। यदि मैं इसका कंपेयर करूँ फेबल 5 के मुकाबले, तो फेबल 5 जो है उसको कॉमन पीपल के लिए लॉन्च किया गया है, यानी कि उसके अंदर ज़्यादा सेफ्टी रूल्स डाल दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों यदि मैं बात करूँ मिथोस 5 के बारे में, तो इसके अंदर कुछ ही सेफ्टी रूल्स डाले गए हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक शर्त भी रखा गया है कि ये जो एंथ्रोपिक का जो क्लाउड मिथोस 5 है, इसका यूज केवल वही संस्थानें कर सकेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेबल होंगे, या फिर वही संस्थानें कर सकेंगे जो कि साइबर सिक्योरिटी के पर्पस से काम करते होंगे, या फिर जो डीप रिसर्च वाले काम करते होंगे, या फिर जो स्पेशल पर्पस वाले उनका जो भी कोई स्पेशल काम होगा, उस वो जो भी करना चाहेंगे, तो वैसे ही लोगों को या फिर वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को ये मिथोस 5 का एक्सेस दिया जाएगा। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि ये जो क्लाउड का जो फेबल 5 है और ये क्लाउड का जो मिथोस 5 है वो क्या क्या कर सकता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जैसे जनरली ये जो एआई के जो जितने भी टूल्स होते हैं, जैसे वो सारा काम करते हैं, तो वो सारे काम ये जो दोनों जो है, जो फेबल 5 और मिथोस 5 जो है, ये भी कर सकेंगे। जैसे दोस्तों कि यदि कुछ राइटिंग करना या कुछ किसी टॉपिक पर कुछ लिखना हो, या फिर कोई भी कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखना हो, या फिर कोई कंप्यूटर का जो प्रोग्राम हो उसको फिक्स करना हो,
या फिर दोस्तों किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करना हो, राइटिंग करना हो, या फिर कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड टास्क को समझना हो या फिर उसको सॉल्व करना हो, ये सारे काम ये जो दोनों जो ये जो एआई जो है कि जो टूल्स हैं, जो मॉडल्स हैं, वो आसानी से कर सकते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों जितने भी ट्रिकी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से सॉल्व नहीं हो पाते हैं, वो सारे उस टाइप के जितने भी सवाल है, वो सारे सवाल के जवाब ये जो दोनों जो बनाए गए हैं, फेबल 5 और मिथोस 5, ये जो दोनों सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे ये जो दो अलग अलग ये जो मॉडल्स हैं वो लॉन्च क्यों किया गया है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया है शुरू में कि मिथोस के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया था कि ये जो मिथोस जो लॉन्च किया गया था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, और यानी कि इसका यूज यदि गलत इंसान के द्वारा किया जाएगा तो वो इसका जो रिजल्ट है, इसका जो अंजाम है, वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। और दोस्तों इसी कारण से यहाँ पे ध्यान में रखते हुए यहाँ पे दो अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया है। दोस्तों वैसे देखा जाए यदि मैं लेवल की बात करूँ तो दोनों का लेवल बस सेम ही है, यानी कि ये जो क्लॉड का जो ये फेबल 5 और ये क्लॉड का मिथोस 5 जो है, इसका लेवल सेम ही है, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एक को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया कि इसका यूज नॉर्मल पीपल करेंगे, कॉमन पीपल करेंगे, और वहाँ पे थोड़ा सा सेफ्टी रूल्स को ज़्यादा लगा दिया गया। और दूसरे को डिवाइड कर दिया गया इसलिए कि क्योंकि वहाँ पे क्योंकि वो जो है दूसरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और उसका जो यूज है वो गलत इंसानों के द्वारा ना किया जाए, गलत पर्पस से ना किया जाए, और इसी कारण से इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। अब दोस्तों ये जो फेबल 5 जो है, ये बहुत सारे लोग इसका यूज कर सकते हैं, फिर जो पेइंग यूजर हैं जो कि पैसा दे करके क्लाउड का यूज करते हैं, तो वो ये उनका जो फेबल 5 है वो आसानी से यूज कर सकेंगे। अब दोस्तों यदि मैं बात करूँ मिथोस 5 के बारे में, तो ये जो मिथोस 5 है केवल वही संस्थानें यूज कर सकेंगी जो कि खासकर साइबर सिक्योरिटी के पर्पज से काम करती हो, या फिर जो रिस्की वाला जो काम करती है, या फिर जो वैसे संस्थानें जो कि काफ़ी हायर टास्क करती है, हायर रिस्की वाले जिनका काम होता है, वही इसको एक्सेस कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पे फेबल 5 को और मिथोस 5 को दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है ताकि इसका मिसयूज ना हो। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि आखिर में ऐसा दो अलग अलग वर्जन क्यों रखा गया है। तो दोस्तों बहुत सारे जो लोग हैं वो एआई का यूज करते हैं, उसको गलत यूज भी करते हैं, गलत गलत इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो उन सभी चीज़ों से बचाने के लिए, या फिर दोस्तों ये जो टेररिस्ट होते हैं वो इसका यूज गलत ना कर ले, या फिर दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जो हैकर्स होते हैं या फिर जो स्कैमर्स होते हैं, उनका काम क्या होता है कि कहीं से भी बैठ करके किसी के भी अकाउंट से पैसा निकाल लेना, या फिर किसी के साथ धोखाधड़ी कर लेना। तो दोस्तों इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे दो अलग अलग टाइप्स के मॉडल्स को लॉन्च किया गया है। और दोस्तों आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो मिथोस का जो एआई जो बनाया गया है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि यदि कोई व्यक्ति चाहे, या फिर कोई स्कैमर या फिर कोई गलत करने वाला व्यक्ति चाहे, तो एक जगह बैठ करके और वो किसी दूसरे कंट्री की जो सिस्टम है, जो उसका जो बैंकिंग का जो सिस्टम है, उसको हैक कर सकता है और वहाँ से कुछ गलत काम कर सकता है। तो दोस्तों इसी कारण से यहाँ पे ये जो दो अलग अलग कैटेगरी में उसका जो क्लाउड का जो एआई का जो मॉडल है उसको डिवाइड कर दिया गया है ताकि इसका मिसयूज ना हो सके। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसका अच्छे अच्छे इफेक्ट के बारे में और इसके बुरे इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इसका जो अच्छा इफेक्ट यानी कि इसका जो गुड साइड है वो ये है कि इसका यूज करके हम लोग अलग अलग टाइप्स का कोडिंग कर सकते हैं, या फिर रिसर्च वाला काम कर सकते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों यदि कोई कॉमन पीपल यूज करना चाहे तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा फेबल 5 यूज करना, क्योंकि उसको कॉमन पीपल के नीड के अकॉर्डिंग, कॉमन पीपल का जो पर्पस है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। और दोस्तों इसके अलावा ये जो यदि मैं बात करूँ मिथोस 5 के बारे में, तो उसको केवल वही संस्थानें यूज कर सकती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेबल हो, जो कि जिनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है कि वो जो संस्थानें हैं वो इस मिथोस 5 का यूज किसी भी गलत पर्पज से या फिर किसी भी गलत काम से नहीं करेंगे। और दोस्तों इसी कारण से इसको केवल ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन को ही दिया जाएगा। और दोस्तों यदि बात करें इसके प्राइस के बारे में, तो दोनों का जो प्राइस का जो लेवल है थोड़ा सा ऊपर नीचे है। यदि कंपेयर किया जाए पहले के मामले में, तो पहले एक तो इसमें जो मिथोस है वो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ये जो फेबल 5 जो है वो थोड़ा सा सस्ता है पहले के अकॉर्डिंग। लेकिन दोस्तों इसका जो फीचर है, अब तक के जितने भी एआई के जो मॉडल्स लॉन्च किए गए थे, जो भी टूल्स लॉन्च किए गए थे एंथ्रोपिक के द्वारा, तो उससे थोड़ा काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, इसके फीचर काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ये तो दोस्तों इसका हो गया गुड साइड। लेकिन यदि मैं बात करूँ दोस्तों इसके बैड साइड्स के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया है कि ये जो एक ही लेवल के जो अलग अलग जो एक ही लेवल के जो एआई टूल्स हैं उसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि कुछ जो जो यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है जो डिफरेंस वो ये है कि कुछ जो जो पावरफुल जो एआई है जिसको कि हम लोग मिथोस कहते हैं,
ये जो मिथोस है उसको अलग ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया गया है, यानी कि जो ट्रस्टेबल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका यूज कर सकते हैं, यानी कि नॉर्मल पीपुल जो है वो इसका यूज नहीं कर सकते हैं। जबकि दोस्तों रूल तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे इसका एक बैड इफेक्ट दिख रहा है। और दोस्तों दूसरा जो यहाँ पे है कि इसका जो कॉस्ट जो लग रहा है, कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है पहले वाले यानी कि पुराने वाले जो भी मॉडल्स है उससे थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा है। और दोस्तों तीसरा जो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि अब तक जितने भी एआई के जो टूल्स जो लॉन्च किए गए थे, जो भी बनाए गए थे, या फिर एआई के जो भी मॉडल्स बनाए गए थे या फिर जो भी लॉन्च किए गए थे, वो पहले वाले के जैसे ज़्यादा वो एडवांस नहीं होते थे और उसका मिसयूज़ नहीं हो पाता था। लेकिन दोस्तों ये जो बनाया गया है ये ऐसा है कि इसका यदि गलत इंसान के हाथ में चला जाए या फिर किसी गलत व्यक्ति के हाथ में चला जाए, जैसे कि स्कैमर हो गए या फिर हैकर्स हो गए, तो वो जो है इसका यूज किसी गलत मकसद से कर सकते हैं और इसका जो रिजल्ट होगा वह काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। यहाँ तक कि दोस्तों कि इसके कारण दुनिया भर के बहुत सारे जो गवर्नमेंट हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, या फिर ये जो बैंकिंग सिस्टम है उसको भी नुकसान हो सकता है। और भी दोस्तों इसके बहुत सारे अलग अलग रीजन हैं जो कि जिसके कारण इसका थोड़ा सा निगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे यदि मैं बात करूँ पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में, तो इसका यूज हम लोग अलग अलग रिसर्च के चीज़ों में कर सकते हैं, जैसे कि डीप रिसर्च करना या फिर डीप एनालिसिस करना या फिर कोडिंग करना, इन सभी चीज़ों को सही करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि ओवरऑल देखा जाए तो एक तरह से सही है, क्योंकि दोस्तों अभी का जो टाइम चल रहा है एक तरह से एआई की कंपनियों का काफ़ी ज़्यादा रेस चल रहा है और हर कंपनी चाहती है कि वो एआई के मार्केट में हमेशा आगे रहें और पूरे दुनिया भर में जो अधिकतर जो यूजर हैं, जो अधिकतर लोग हैं, उन्हीं के एआई का यूज करें। और दोस्तों जैसे कि अभी मार्केट में और भी कंपनियां हैं, जैसे कि गूगल हो गई और ओपन एआई होगी, और दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि मार्केट में चाहती हैं कि मार्केट में पकड़ बनाना। और दोस्तों यहाँ पे आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि गूगल और ओपन एआई चाह करके भी उन्होंने अब तक ऐसा मॉडल नहीं बना पाया था जैसा कि अभी एंथ्रोपिक ने बनाया है। नहीं, ये जो एंथ्रोपिक का जो मॉडल है, ये फेबल 5 और ये जो मिथोस 5 है, ये मॉडल को एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे लोगों के भलाई के लिए भी ध्यान में रखा गया है और कोई भी गलत व्यक्ति इसका यूज़ ना करे वो भी ध्यान में रखा गया है और उसको ध्यान में रखते हुए इस मॉडल्स को बनाया गया है। और दोस्तों ये जो एंथ्रोपिक कंपनी जो बनाया गया है, तो मुझको ऐसा लगता है दोस्तों, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इसके जो भी फाउंडर मेंबर थे उन्होंने सबसे पहले ओपन एआई में काम किया और फिर ओपन एआई को छोड़ करके तब खुद का उन्होंने अपना कंपनी बनाया जिसका नाम रखा एंथ्रोपिक। और दोस्तों मुझको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि उनका मोटो रहा होगा, उनका उद्देश्य रहा होगा कि ऐसा एआई का कंपनी बनाए जो कि एआई के सेफ्टी पे काम करे और इसका मेन उद्देश्य हो कि ह्यूमन की बेनिफिशियरी में काम करे, यानी कि मानवता की भलाई में काम करे। और इसी के कारण ये जो एआई का ये जो एंथ्रोपिक कंपनी है उसको बनाया गया था। और दोस्तों मुझको ऐसा लगता है कि भले ही ये मिथोस एआई बना दिया गया हो, भले ही यहाँ पे फेबल बना करके दोनों को, भले ही दोस्तों एक ही टाइप के एआई के मॉडल्स को बना करके एक ही लेवल के एआई के मॉडल्स को भले ही दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है कि एक तरह से इससे क्या होगा कि ह्यूमैनिटी का ही भलाई के लिए हो सकता है कि ये कंपनी सोच रही होगी, क्योंकि इसको स्टार्टिंग में ही इसका मेन मोटो था कि इसका ये जो एआई जो बनाया जा रहा है एंथ्रोपिक कंपनी, इसका जो मेन मोटो शुरू से ही था कि ह्यूमैनिटी का भलाई यानी कि मानवता का ज़्यादा से ज़्यादा भलाई हो। तो दोस्तों अब देखते हैं कि अब इसका जब ज़्यादा से ज़्यादा जब यूज़र यूज करेंगे और लोग जब यूज करेंगे तो उसके बाद उसका रिएक्शन क्या होता है, और आने वाले टाइम में यानी कि लगभग 6 महीने से साल भर के बाद में लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। और क्या पता आने वाले टाइम में ये जो एंथ्रोपिक कंपनी है इससे भी ज़्यादा पावरफुल एआई के टूल्स मार्केट में लॉन्च कर दे जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन फीचर से लैस हो और भी ज़्यादा बेहतरीन फीचर से लैस हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपसे मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।